हाँ जी, तो ही मैं बैठा हूँ प्लेन में, बट तो ब्लॉग को शुरू से शुरू करते हैं और दिखाता हूँ सुबह से क्या चल रहा है और कहाँ जा रहे हैं। बस अब वेट कर रहे हैं हम यार टैक्सी का। टैक्सी आ रही है। इस बार अकेला मैं और बीचा नहीं जा रही साथ में, बीचा के पेरेंट्स भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो हम जा रहे हैं सेंटोरिनी ग्रीस। चलते हैं एयरपोर्ट, चेक इन वगैरह करते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सेंटोरिनी देखने के लिए। बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है, जैसा मैंने वीडियोज़ में देखा है और सुना है, बट अपनी आंखों से देखने का अलग मज़ा है। तो मैं जाता हूँ और आपको बताता हूँ वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें। तो हर बार हम सुबह ही आते थे, 4-5 बजे की फ़्लाइट पकड़ने है, तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो इस समय 12 बज रहे हैं, बहुत भीड़ है। और भी काउंटर खुलेगा 20 मिनट बाद। हमारे पास एक ये बड़ा बैग है, तो इसको यार देना है चेक इन के लिए बस। बाकी सबके पास बैग पैक है, तो उसे तो ले जाएंगे अंदर। तो हो ही रहा है कि भाई हम खड़े थे, तो वहाँ पे वो जो हेल्पर होते हैं उन्होंने आया भाई, उन्होंने कहा कि आप ऑटोमेटिक में अपना बैगेज जो डाल सकते हो, डजन मैटर की काउंटर खुले या ना खुले। तो हमने फिर ऑटोमेटिक से वो मशीन से निकाल के स्प्रिंग वगैरह अपना बैग जो है सेंड कर दिया। हम जाते हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ, वो तरह के अंदर घुसते हैं। एक बार एयरपोर्ट के कैमरा बंद करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिक्योरिटी चेक हो गया था बढ़िया। इस बार मैं कच्छा पहन गया हूँ भाई। तो इस बार कोई बैट वैट कुछ नहीं, उतार नहीं, सीधा कुछ नहीं है, नारा डाला हुआ है इसमें मस्त। 2 मिनट लगे बाहर आने में, कुछ रेड बैट, कोई लाइट नहीं जली, कोई स्कैन नहीं हुआ। बैग डाला मैंने अपना और बढ़िया आ गया। वहाँ पे लैपटॉप भी बाहर नहीं निकालना पड़ा, तो रखा खाली बैग। उसने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर ही रहने, तो मैंने कहा ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, टाइम बढ़ गया मेरा। तो बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है, ऐसा नहीं है भाई कि तुम्हें इंडिया की तरह बहुत लंबा एयरपोर्ट है, नहीं, बहुत ही छोटा। मतलब 1-2 शॉप है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ है नहीं मुकाबले, क्योंकि इंडिया का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है बात की जाए। क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, उनके यहाँ छोटे छोटे एयरपोर्ट होते हैं बिल्कुल ही। कुछ एयरपोर्ट तो ऐसे हैं आपको लगेगा भयंकर कि बस स्टेशन भी नहीं है वो। तो फिलहाल वो बैगेज ले लेते हैं पहले, जो हमने बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर ड्रॉप करा था, और फिर बाहर चलते हैं यहाँ से फाइनली। तो ऑलरेडी आज जहाँ पे हमारी बुकिंग थी, हमने वहाँ से ही वो टैक्सी बुक कर दी थी एयरपोर्ट से होटल के लिए। उन्होंने 25 यूरो के मांगे थे। हमने कहा ठीक है भाई, क्योंकि हमारे पास बड़ा बैग भी था और हम 4 जने थे। हमने कहा बर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2 बीच और थाली में होते तो हम मोस्टली बस ही ढूंढते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बढ़िया रहता है वो। हाँ जी, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ पहले जो है। ये हो गया भाई बाथरूम और टॉयलेट एक साथ। ये हो गया कॉमन एरिया। उन्होंने पहली लंच प्रिपेयर करके रखा हुआ था भाई। इसमें ब्रेकफास्ट स्टेशन उधर है, कॉफ़ी मशीन उधर है, और थोड़े बहुत जो आप बना सकते हो ब्रेकफास्ट में वो इधर है। फ्रिज एरा, टीवी एरा। एक रूम ये है, इसमें एसी लगा हुआ है। इधर एसी है एक ड्राइंग रूम में। और ये तो दूसरा रूम भाई है, इसमें एसी नहीं लगा हुआ, प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे पंखा दे रखा है इन्होंने। बट यहाँ पर है भाई टेरेस इस रूम के साथ। यहाँ पे 4 सीट्स है भाई, और यहाँ से व्यू जो है वो भाई अति सुंदर। तो भाई ये है अकोमोडेशन। पैसे मैं बताऊंगा आपको, भूल गया चेक करके बताता हूँ फ्लाइट का और कितना दिया हमने इस अपार्टमेंट का पूरे 1 हफ्ते का। तो 15 से 22 हम यहीं पर रहेंगे।
तो ये जो सिटी है ये है साउथर्न ईस्टर्न साइड में, सैंटोरिनी में, ग्रीस में। और इस आइलैंड की जो कैपिटल है वो है फिरा, और फिरा यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। तो टमारी जो है वो फेमस है अपने ब्लैक सैंड बीचेस के लिए, तो यहाँ पे बीच है उसके ब्लैक सैंड है, वो जाके भी हम दिखेंगे। और ये इतनी फेमस नहीं थी पहले, मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी, तो 1956 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस आइलैंड की वो ख़त्म हो गई थी, तो ये सिटी बची थी। और उसके बाद ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे। फिर बाद में ये बचा कुचा यही शहर था और इसलिए फेमस हो गया। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नाइट लाइफ है, क्योंकि रात हम घूम रहे थे, मैंने वीडियो शूट नहीं की, आज रात कर लेंगे उसकी। बट यहाँ पे क्या था भाई, 11-12 बज गए थे और बिल्कुल मस्त ऐसा लग रहा था पार्टी आइलैंड, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भरा हुआ था लोगों से। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बीच पे, बज रहे हैं 11-12, तो बीच सामने ही हमारे। ये जो पूरा एरिया है भाई, ये एक तरह से मान लो नाइट लाइफ का एरिया है अभी यहाँ पर है, जो यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट, सारे बार्स हैं, सारी चीज़ें इधर ही हैं, बिल्कुल बीच से बिल्कुल पहले। तो बीच है, तो वहाँ पे अगर आपको डाइनिंग करनी थी तो आप वहाँ पे बैठ के भी डाइनिंग कर सकते हो। और ये जो टॉयट्स हैं, ये जो 4 टायर वाली भाई टॉयट्स हैं, इनमें भाई इनको रेंट करने के लिए शायद 40 यूरो या 35 यूरो एक दिन का, बट लाइसेंस चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। हम सोच रहे थे तो यार इसके पैसे पूछ लेते हैं कितने की मिलेगी एक दिन के लिए रेंट पे 4 जनों के लिए। ये बीच से ये फादर पे है भाई लाइसेंस, हम चला लेंगे। पूछने में कहाँ जाना है, तो यार वो तो मिली नहीं एजेंसी हमें। 2 बंदे खड़े थे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें बताया कि आगे जाते रहो और तुम्हें कंपनी दिख जाएगी जो जिनकी है ये, उनसे तुम पूछ लेना। मैंने कहा बात तो सही है, तो फ़ोटो ले लिए मैंने उसकी, आगे किसी एजेंसी पे दिखा के पूछूंगा हाँ भाई कितने की मिल रही है, क्योंकि ये बढ़िया है रेंट करने के लिए। रेंट करो और घूम सकते हो, क्योंकि आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, सारी सिटी मतलब वही 10 किलोमीटर के आसपास होंगी। और यहाँ पे इंडिया वाला सीन है भाई, कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, कि कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस मैंने अब तक देखी नहीं है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ी घूम भी रही है नहीं, तो ओपन है बिल्कुल मामला। वही है यहाँ पर गाड़ी वाड़ी रोकता है, ऐसा है। मतलब आप नॉर्थ में जाओगे नहीं, यूरोप में तो लोग बहुत शांत हैं, आपके लिए गाड़ी रोक देंगे पहले क्रॉस करने के लिए आपको। हंगरी में इवन अगर आप वहाँ पे खड़े होते हो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे तो गाड़ी रुक जाती है अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो। बट यहाँ पे क्या है, वही सीन है, इंडिया वाला हाथ दिखा के क्रॉस कर रहे हैं, आगे यहाँ पे देख दाख के क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी चलाने वाला चला ही रहा है भाई, तो फुल वही सीन है। तो जो हमें लेनी थी वो इसके पास नहीं थी, इसने बोला कि और 15-20 मीटर आगे, यस मे बी सेइंग ब्रदर। सो उसने कहा कि भाई 15-20 मीटर आगे जाओगे तो मेरे भाई की दुकान है, मोटर करके और वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो मैंने कहा सही है भाई, बढ़िया था, बता दिया उसने कि आगे जाओ वहाँ मिल जाएगी, वहाँ देख लेना। तो उसके पास भाई वो नहीं थी जिसकी हमने पिक्चर ली थी अभी, जो हमें चाहिए थी ब्लू वाली, तो उसके पास और भी थी। तो 175 यूरो एक दिन की बोल रहा था वो, कि 4 जनों वाली तुम्हें मिल जाएगी और कार लाइसेंस मस्त है। मैंने कहा नहीं लाइसेंस नहीं है, तो बता भाई। कह रहा नहीं यार लाइसेंस चाहिए, उसके बिना नहीं दे सकता। तो ये जो सामने बेड है भाई, इसका प्राइस पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक दुकान पे बोल रहा था आगे 30 यूरो पर बेड, तो 4 भाई 120 यूरो। बड़ी और भी यहाँ पे कंपनी है, तो भाई एक वो थी, एक मेरे सामने दूसरी है। पूछता हूँ मैं यहाँ पे कितने का है, तो जहाँ पे सही मिलेगा वहाँ पे ले लेंगे। ये पानी तो भाई एक ही जगह है सामने से बीच, बेड की बात है। तो हमने बेड ले लिया भाई। तो सबसे आगे वाले बेड थे भाई वो 50 यूरो के थे, उसके बाद वाले 40 यूरो के थे, उसके बाद वाले जितने भी है मेरे पीछे और मेरे से एक आगे वो 30 यूरो के थे। मैंने कहा भाई हम 30 वाले में ही बैठ जाएंगे, दिक्कत नहीं है, तुम्हें बेड दे बस। तो 2 बेड के, एक अम्ब्रेला और 2 बेड है 30 यूरो में, तो हमने लिए हैं 2, 60 यूरो देने हमको। तो भाई ये मेन्यू लग रहा है यहाँ पे इनका, उन्होंने बोला है कि यहाँ से QR कोड भाई तुम स्कैन कर लेना, और तुम्हें कुछ मंगाना है या कुछ भी करना है तो तुम ऑर्डर कर सकते हो, हम ले आएंगे यहाँ पे। अभी हमने बिल्कुल मस्त लेट बाट के नहा के बढ़िया जरा फुटबॉल स्टेडियम इधर, और यहाँ पे जो माउंटेन के ऊपर जाके वो है थिएटर।
और मैं बताना भूल गया भाई, यहाँ पे ना स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भाई बिल्कुल हैं, तो बिल्ली भी हैं, कुत्ते भी हैं, और अभी ये पहुँच रहे थे तो ये चिपट जाते हैं। तो सेम वही मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया वाला मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं आया भाई तो सब चीज़ें वैसी चल रही है, हेलमेट नहीं लगाना, घूमना, और जहाँ पे लोग भाई काम कर रहे हैं रशों में, बहुत ही फैमिली और बहुत ही बढ़िया, मतलब कि खुल के बात हो रही है। हाँ भाई हाथ बात मिलाते हैं, मस्त मज़े वजे करते हैं। ऐसा नहीं था बिल्कुल कि कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। जहाँ भी मैं जाता हूँ, घूम रहा था तो रेस्टोरेंट में घूम रहा था तो मुझे पाकिस्तानी भाई मिल गया था और इंडियंस भी मिल गए थे भाई, तो सारे बात कर रहे थे बढ़िया करके कि क्या हाल है, बढ़िया ही हो। ऐसे घूमो तुम यूरोप में नहीं, कहीं और सिटी में तो लोग बात ही नहीं करते, होगा भी ना इंडियन तो घूम के निकल जाएगा तुमसे, बट यहाँ पे वो कर रहे थे भाई बात बढ़िया। तो बढ़िया है, मतलब हंसमुख कह सकते हैं हम, यहाँ पे माहौल है, लोग हैं। फिलहाल चलते हैं अब भाई डिनर करने के लिए, मस्त 7:30 हो रहे हैं। रूम पे आके भाई सोया मैं 1 घंटा आराम से नहा के, और चलते हैं अब ढूंढते हैं, क्योंकि अब वही है बीच के पास साथ इतने रेस्टोरेंट है भाई, वहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बार वगैरह सब खुल जाएंगे बढ़िया, तो चक्कर मारते हैं उसका। तो आ गया भाई ये पूरा मार्केट, और इधर की साइड में उधर की साइड में, और दोनों तरफ आपको पूरे रेस्टोरेंट मिलेंगे, तो उस साइड ही चलते हुए जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे सारी इस पूरे रास्ते में सामने बीच है, पीछे वहाँ से हम आ रहे हैं, और पूरे यहाँ पे सुवेनियर शॉप्स हैं। तो सुबह भाई यहीं पे लेटे हुआ था मैं 4 घंटे 5 घंटे। ये भी बड़ा प्रेशर वाली बात है, इधर रेस्टोरेंट इस साइड में, दोनों दूसरी साइड अपनी डाइनिंग एरिया डाल दिया, वहाँ बैठ सकते हो इधर, और इधर है मेन रेस्टोरेंट उनका। जब भी आप ऑर्डर कर रहे हो ना भाई, हर एक बंदा आके ये बोलता है आइए ये रहा मेन्यू, वही सिस्टम चल रहा है। बंदा प्रेशर में जाता है कि यार तुम देखने दो जी, नहीं देखने दो, मारोगे तो नहीं, तो ऑकवर्ड हो जाता है मामला। यस बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था उधर यार, देखा आपने वीडियो में भी। तो फिलहाल अभी हम सारे जो है रेस्टोरेंट देख रहे हैं, सबके मेन्यू चेक कर रहे हैं, क्योंकि बीच में वेजिटेरियन है तो हमारे लिए ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, मतलब वही पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, 2-3 ही ऑप्शन होते हैं। पर स्टिल हम देख रहे हैं कहीं और पे कुछ हुआ बढ़िया तो वहाँ बैठ जाएंगे, वरना चक्कर मार के आएंगे पूरे इसका, और जहाँ सबसे बढ़िया मेन्यू लगेगा वहाँ पर वापस आ जाएंगे। Vegetarian, I have another things, volcano grilled eggplants. I have a dolmades. I have a saganaki cheese. I have a tomato fritters. I have a fried zucchini. I have a fried aubergine. I have moussaka vegetarian. I have a stuffed tomato and stuffed pepper. I have a pizza vegetarian. I have spaghetti pesto, spaghetti Napoli, and spaghetti with vegetables. I am a Greek restaurant from 1994, and I will give you the best table by the water. तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पर, और यह है कैपिटल फीरा, और एक और ये बहुत फेमस सिटी है वो है
और ये सारा जो है ये है ब्लैक बीच जहाँ पर हम थे, ये है रेड बीच, ये है वाइट बीच। और कल नहीं परसों हम जाएंगे यहाँ से इस वॉल्केनो की एक वो लेने टूर, बोट टूर, और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग है यहाँ पे। और देखते हैं हम यहाँ पे फिर हमें कब घूमेंगे और हो सकता है यहाँ पर भी जाएं। एक और नया दिन, तो आज है तारीख 17। तो हम जा रहे हैं रेड बीच और वाइट बीच जो यहाँ से थोड़ी दूर है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस लोकेशन पे पड़ता है अभी। पर उससे पहले फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ एक फार्मेसी, क्योंकि मुझे है यार पोलन से एलर्जी। तो ये तरह की पता नहीं चीज़ होती है भाई, सीड्स और फ्लावर से निकलती है, और इससे होते जाए ना नोज़ में इचीनेस वगैरह हो जाती है, आइज़ में भाई पानी वानी आने लगता है, इचीनेस होती है। तो वो है भाई मुझे। अब मैं 2 दिन से परेशान था और मैं दवाई लाया नहीं था इस चीज़ की, और मैं भूल गया था कि मुझे होती है जो जी हंजरी में बहुत ही कम होती है मुझे। 1-2 बार हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गया था, तब मेरा उन्होंने एलर्जी का टेस्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया कि भाई इसकी दवाई ले लेना, सही हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। बट अब हो रही है तो मैं जा रहा हूँ फार्मेसी, उसके बाद हम लेंगे बस। और मैं आपको बता रहा था जो अपार्टमेंट हमने कितने का बुक किया एक हफ्ते ये लिए, तो 15 से 22 तक हमने इसके पे करे हैं हंगेरियन फॉरेंस में 4,80,000 फॉरेंट, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में 1,10,000 1,20,000 7 दिन के लिए, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। उसमें क्या बस कॉफ़ी है, जैम है, ब्रेड है, मतलब बेसिक चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट में। और जो फ़्लाइट टिकट थी पर हेड वो थी 60,000 फॉरेंट, मतलब कि 15,000 इंडियन रुपीज़ एक जने की फ़्लाइट की टिकट थी आने जाने की। और आज ही जाके फार्मेसी है, तो फार्मेसी चलते हैं, मैं वहाँ से अपनी दवाई लेता हूँ। इतने बीच से फैमिली आएगी, इतने में अपना दवाई वगैरह ले लूँगा, मास्क वगैरह, और फिर हम बस पकड़ेंगे और चलते हैं रेड बीच की तरफ। कल हम गए थे ब्लैक बीच, आपने देखा वीडियो में, वहाँ की मिट्टी वॉल्केनो ब्लैक थी, वॉल्केनो से निकली ब्लैक मिट्टी थी उसकी पूरी सैंड। और अभी हम जा रहे हैं रेड बीच और वाइट बीच, तो वहाँ पे जो होगी भाई रेड होगी वो सैंड, और वाइट बीच में वाइट होगी, तो उसको भी देखेंगे कैसा है वो। वहाँ पे भी नहाते हैं 1-2 बार, क्योंकि ये करने के लिए सिटी में। रात में एक पाकिस्तानी भाई यहाँ पे काम कर रहा था, उससे मिला था, मेरी बात हुई थी, बोला यार ये यहाँ पे जो बीच रोड है वही बढ़िया है, बाकी तो सब आप कहाँ ही जाओगे। मैंने कहा उससे, मैंने कहा माउंटेन के ऊपर भाई वो है एंशिएंट चर्च के थिएटर वगैरह, कह रहा है चले जाना भाई। उससे मतलब उससे नॉर्मल बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे बता दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं है, कि ये मेन रोड है बीच के साइड में, और बीच है भाई यहाँ पे इस सिटी में फेमस। बाकी आप कहीं और जाओ जो घूमने फिरा या वो आए तो वो फेमस है, बढ़िया है वो। तो मैंने कहा वहाँ भी जाएंगे, अभी तो मैं आया हूँ, आज पहला दिन है मेरा, तो उससे ये बात हुई थी मेरी। तो ये है बस स्टॉप, यहाँ से बस जाती है हर 30 मिनट में, मैंने भी देखा था, तो हमें यहीं से बस लेनी है आके। आई होप कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो आ जाएं भाई जल्दी से, क्योंकि मैं अपना काम निपटा के वापस जाऊँगा। यहाँ पे सामने फार्मेसी दिख रही है मुझे, ये आ गई फार्मेसी। तो ये ले लिया भाई, एक स्प्रे और एक मास्क। मैंने पूछा, मैंने कहा कि कितनी बार यूज़ करना है ये, उसने कहा एक बार कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो तो और कर लेना। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात की आपने, मैं करते ही रहूँगा, अब तक बंद नहीं होगा सिस्टम, यार ही करती रहना। बढ़िया थी वो यार, बुज़ुर्ग औरत थी पर बहुत बढ़िया तरीके समझा दिया उन्होंने कि 2-2 बार यूज़ कर लेना, ज़्यादा दिक्कत हो तो भाई और यूज़ कर लेना, मजे लो अपने, करते रहो एंकर यूज़। एक पानी की बोतल और ले लेते हैं इस मार्केट से, काम आएगी रास्ते में। तो जो मेरे पीछे सुपर मार्केट है, यहाँ से भाई मैंने पानी की बोतल भी उठा ली है, पर ये बहुत महंगा है यार। कल मैं यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट लेने आया था, तो मैंने दिए थे इन्हें 25 यूरोज़ में। मैंने भाई 2 दूध और एक 5 लीटर की पानी की बोतल थी भाई, और ब्रेड थी, तो बेसिक ही था बिल्कुल। फिर हम गए रात में, आते हुए 11-12 बजे के आसपास एक और सुपर मार्केट था, पीछे की तरफ था भाई इससे। वहाँ पे उतने ही, मतलब मान लो मैंने वहाँ 30 यूरो पे धरे हैं, बट वहाँ पे बहुत सा सामान आ गया भाई, कि इससे डबल ही सामान ले आया मैं। तो मैं भी कह रहा यार तो बहुत ही महंगा दे रहे हैं, बट ये यार यहाँ पे सारा टूरिज़्म ही है ना भाई, सारे लोग बाहर के आते हैं, क्योंकि सिटी की खुद की पॉपुलेशन इस गाँव की 1500-2000 लोग हैं। पर यहाँ पर जो बाकी है ना वो सारे टूरिस्ट हैं, सारे गाड़ी भगा रहे हैं, सब अपना घूम रहे हैं, वो सारे ही टूरिस्ट हैं यहाँ पे। और पूरे इस आइलैंड की पॉपुलेशन मान लो 15-20 हज़ार लोग रहते हैं, बट यहाँ पे हर साल 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं खाली घूमने के लिए। तो ये भी एक वो बात है, ये सारा ये जो है आइलैंड ये पूरे चली टूरिज़म से रहा है, उसमें यहाँ पे हर एक चीज़ महंगी है। हुआ एक यार एक और बस स्टॉप है आगे घर के पास ही जहाँ हम रुके हुए हैं, पर वो मुलत्ता बस यहीं से आएगी और वो यहीं से सीधे ऊपर जाएगी, उधर की तरफ जाएगी। तो बीच उसकी फैमिली वहाँ पे खड़े थे, मैंने कहा मैं वहीं जाता हूँ, फिर पता चला मैं कोई और सी बस पकड़ के निकल जाऊँ, तुम कहीं और निकल जाओ।
फिर पूरा दिन इसमें निकल जाएगा, तो इसलिए मैं उधर ही चला जाता हूँ जाके वापस। तो बस मिल गई है, बट मैंने उससे पूछा कि रेड बीच जाना, नहीं था भाई पहले फिर आ जाओ, वहाँ से चेंज करना, पहले बैठ जाओ। तो यहाँ पे वही कंडक्टर वाला सिस्टम है, वो आएगा और टिकट दे रहा, पर ऐसा होता नहीं है मोस्टली कि इटली में क्या है कि तुम कहीं भी यूरोप में तुम घुसो, जो ड्राइवर होता है वही तुम्हें टिकट काट के देता रहता है। बट यहाँ पर वही है कि भाई कंडक्टर खड़ा है तो जरा जाके पीछे बैठो और मैं टिकट देता हूँ आके। इस पर यूज़ करके मास्क लगा लिया है, तो हो सकता है 1-2 घंटे में थोड़ा और ज़्यादा रिलीफ मिल जाए मास्क लगाने से, जो बाहर से जो चाइना ने अंदर वाला एक सही कर देगा थोड़ा बहुत स्प्रे। तो होपफुली ये बेटर हो मेरे लिए भाई, वरना बहुत परेशान हो गया मैं इस ट्रिप पे। फिर आके वाके नाक वाक सूज रही है, स्वेलिंग हो रही है, और भाई मैं वाटर में जाता हूँ ना, नमक के पानी में, ऐसा लगता है इन्हें जला दिया अंदर से। पानी जाता है नमक और जख्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा, भाई बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है। तो ये जाएगी रेड बीच, अंदर चलते हैं, बैठते हैं। तो जो हमने पहले बस ली थी उसका टिकट आया था 2 यूरो पर पर्सन, उसने 15 मिनट लिया पहुंचाने में, जो ये 8 किलोमीटर ही था। तो यहाँ से हमने दूसरी बस ली है, तो वो ये 1.5-2 यूरो 2.5 यूरो हो सकता है बस का टिकट। बात ये हुई है, बस वाले ने उतार दिया हमें वहाँ पे, और बीच है थोड़ी वॉक करके साइड में। मैंने उससे पूछा किस तरफ जाना है बीच चले, तो उसने मुझे बताया भी नहीं किस तरफ जाना है, बोला 1-2 मिनट की वॉक है सीधे चले जाओ। फिर मैंने अभी जी से पूछा चलते रास्ते में कि बीच किधर है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे घूम के जाओ, गूगल मैप में दिखाया बिल्कुल बाकायदा। तो अब चलते हुए जाते हैं बीच की तरफ। तो ऑलमोस्ट आ गया है, थोड़ा और रह गया, आधे से ज़्यादा हमारे यहाँ चलते हुए। और आप देखिए इधर तो बीच आ गया, बट जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा बेकार था भाई। वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, यही था कि पत्थरों के बीच में भाई वो बांध दी है डंडी सी, इसे पकड़ के भाई तुम आ सकते हो, बट ये था नहीं बिल्कुल बढ़िया रास्ता, तो डेंजरस था बिल्कुल। हर चीज़ भाई इंजरी वगैरह है, कुछ है हल्का बहुत भी, तो वो गिर सकता है ईजिली, ये सीन था। और ये सारा बना है, तो जो सारे आइलैंड है ना बने हुए हैं वोल्केनो इरप्शन से, तो वहाँ की मिट्टी होती भाई वो काली थी वोल्केनो, ये रेड है इधर की पूरी, इसलिए इस बीच का नाम भी रेड सैंड बीच है। और एक वाइट भी है, यहाँ से बोट जाती है खड़ी है ना, ये छोटी सी बोट आ रही है ना, वो यही ले जाती है दूसरी साइड वाइट बीच की तरफ।
भाई एक यार हमें जाना था वाइट बीच, बट लास्ट जो बोट है ना वो 5 बजे जाती है, तो अब वो चली गई थी ऑलरेडी। वो लास्ट की थी जब मैं उठ के गया, मैंने उससे पूछा हाँ भाई कितनी देर में आएगी दोबारा, बोला अब नहीं आएगी भाई साहब, ये लास्ट है, आप कल को मिलना आप। तो फिर हम जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं वापस कमारी जहाँ हम रह रहे हैं। तो वापस ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा यार। हमने सोचा तो उधर से कोई और दूसरा रास्ता था, वहाँ से निकल जाते, बट कोई नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं, डिनर करते हैं कहीं पर बाहर सिटी में और निकलते हैं घर की तरफ। बढ़िया था, बहुत मज़ा आया। हम यहाँ 4 घंटे बैठे मस्त, 4-5 बार में पानी में गया 15 मिनट के लिए, फिर बाहर आता था धूप में, फिर दोबारा आता था। तो यही करा हमने 3-4 घंटे बस। चर्च है तो भाई हम आ गए हैं अपनी सिटी में। बढ़िया रहा सब कुछ। अब घर चलते हैं रूम पे भाई, चेंज करते हैं, शावर लेते हैं, क्योंकि पूरा नमक नमक हो रहा है, खा रही बॉडी हो रही है, बाल बाल सब भरी हुई नमक इनमें। और उसके बाद हम जाएंगे डिनर के लिए। तो ये जो यहाँ पे मशीन है क्या ना इसकी मैंने देखी थी भाई, तो मैंने बंदे से पूछा यहाँ पे, वो काम कर रहा था कि भाई क्या सिस्टम है, ये क्या है, मतलब मिल रही है, लीगल है, क्या है, ऑनलाइन तो लीगल है। तो कह रहा था कि भाई ये वो नहीं मिल रही है, बट इससे कुछ 2 तरह के बजाय इसमें कुछ होते हैं भाई, क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट्स। तो दूसरा वाला है वो लीगल है, पर जो नॉर्मल है वो लीगल है। तो ये वो नहीं है 100%। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं फूटता नहीं तो मुझे पता नहीं भाई। बोला जो लोग फूटते होंगे उनके लिए मजा जा रहा है यहाँ पे भाई, मिल रही होगी तो। बोला नहीं नहीं, ये ऐसी बना रखा है बस, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो बिल्कुल।